Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss the third part of the brainstem, that is midbrain. Midbrain की डिस्कशन से पहले पॉन्स का एक पॉइंट जो था वो मिस हो गया था, ठीक है, दैट इज़ क्रेनियल नर्व्स जो अराइज करी होती है पॉन्स से, उनको हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो हमारी फिफ्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व, सेवन्थ नर्व और एट्थ क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो पॉन्स से अराइज करी होती हैं, ठीक है। 4 क्रेनियल नर्व्स इमर्जेस फ्रॉम द पॉन्स। क्रेनियल नर्व 6, 7, 8 इमर्ज करती हैं फ्रॉम द पोंटोमिडलरी जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर पॉन्स और मिडला का जंक्शन होता है, ठीक है, वहाँ से आपकी जो 6, 7 और 8 नर्व होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। द फेशियल नर्व इज़ लोकेटेड मीडियल टू द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। जो फेशियल नर्व होती है वो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की थोड़ा मीडियली प्रेजेंट होती है। द एब्ड्यूसन नर्व जो है वो नियर द मिड लाइन होती है, लैटरल टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एंड द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो मिडल ऑफ द पॉन्स से अराइज करी होती है, ठीक है। तो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, जिसमें से जो आपकी 6, 7 और 8 नर्व होती हैं, ठीक है, तीनों वो कहाँ से, वो पोंटोमिडलरी जंक्शन से अराइज करती हैं। फेशियल नर्व जो है वो मीडियल टू वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है। एब्ड्यूसन नर्व जो होती है वो लैटरल टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होती है, और ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो मिडल ऑफ द पॉन्स से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन, ठीक है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। मिड ब्रेन के बारे में हम क्या हमें पता चलता है। द मिड ब्रेन दैट इज़ मीजनसेफेलॉन, ठीक है, मीजनसेफेलॉन जो थी, ठीक है, वो हमारे जो है ब्रेन वेसिकल, ठीक है, उससे मिड ब्रेन बनता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द पॉन्स एंड द डायनसेफेलॉन, ठीक है। ऊपर क्या होता है, डायनसेफेलॉन होता है, और उसके नीचे क्या होता है, पॉन्स होता है, ठीक है। उसके दरमियान में क्या होता है, मिड ब्रेन जो है ना वो लोकेटेड होता है, ठीक है। The cerebral aqueduct, a narrow channel that connect the third and the fourth ventricle, passes through the midbrain, ठीक है। cerebral aqueduct जो होती है वो midbrain से पास करती है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। inferior colliculus और superior colliculus जो है वो dorsal aspect of midbrain पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। inferior colliculus जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है, और जो superior colliculus होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आइज़ के अंदर मूवमेंट्स ऑफ बोथ आइज़ जो है उनको मेंटेन करता है इन गेज, ठीक है। द प्री टेक्टल रीजन इज लोकेटेड जस्ट beneath द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑक्यूलोमोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो प्री टेक्टल एरिया होता है इसमें इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्रेन स्टेम है वो सेरिबेलम से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बंडल के थ्रू, जिसको हमने कहा था वो सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, ठीक है। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू जो था वो ब्रेन स्टेम में से जो मिडला था वो सेरिबेलम से कनेक्टेड था। फिर मिडिल में पॉन्स होता है तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू पॉन्स कनेक्टेड था, और जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होती है उसके थ्रू मिड ब्रेन जो होता है ना वो आगे हमारे पास सेरिबेलम से जो है ना वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि सेरिबेलर पेडंकल्स जो होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं वेंट्रली फ्रॉम द मिड ब्रेन। द सेरिबेलर पेडंकल जो है उनमें क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर एक जो लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है वो कौन सा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। इट अपीयर्स ब्लैक टू डार्क ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करते हैं, डोपामीन को यूटिलाइज करते हैं और गाबा को रिलीज करते हैं एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। फिर जो मीडियल लेमिनिस्कस और स्पाइनोथैलेमिक और डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं वो भी यहाँ से कोर्स करके गुजर के जाते हैं, ठीक है, पेरिक्विडक्टल ग्रे मैटर में से। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, लोकेटेड नियर द मिड लाइन, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के बिल्कुल नीचे। और जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होता है दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है। तो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो भी लोकेटेड होगा इन द मिड ब्रेन। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन है। इसके अलावा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो भी लोकेटेड होता है ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। अब हमें पता है कि हमारे जो मिड ब्रेन होता है उससे 2 नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो दोनों क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व वो अराइज करती है फ्रॉम ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस और एग्जिट करती है वेंट्रली फ्रॉम द मिड ब्रेन इन द इंटरपेडंकुलर फॉसा, ठीक है। और जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, दैट इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व, इसमें प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक एक्सॉन्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस से, ठीक है। और वो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के साथ ही पड़ा होता है एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस, वहाँ से वो फाइबर्स आते हैं। और जो एक्सॉन्स ऑफ द ट्रॉक्लियर नर्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुपीरियर मिडलरी वेलम के अंदर जाकर जो है ना वो क्रॉस ओवर करते हैं और ब्रेन स्टेम से एग्जिट करता है थ्रू द
near the posterior midline just inferior to inferior colliculus, and this is again an important MCQ point कि the only nerve, ठीक है, that leaves the brain stem, ठीक है, from the posterior surface, ठीक है, सिर्फ एक नर्व है, ठीक है, जो posterior surface of the mid brain से brain stem से जो है वो एग्जिट करती है, ठीक है, ब्रेन स्टेम को, वो कौन सी नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। सो सिर्फ 2 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्योंकि मिड ब्रेन में तो 2 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई जो है वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द मिड